हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपादान कारक किसे कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था 4 नंबर तक उसमें पढ़ा दिया था। जो कारक के 8 भेद था, इसमें से मैंने 4 को पढ़ा दिया था। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। अब आपका है आपादान कारक किसे कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता है कि आपादान कारक किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि क्रिया के द्वारा जो वस्तु एक दूसरे से अलग हो जाए उसे आपादान कारक कहते हैं। क्रिया के द्वारा कोई वस्तु अगर एक दूसरे से अगर अलग हो जाती है उसी को हम क्या कहेंगे, आपादान कारक कहेंगे। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अलगाव का बोध होता है, क्योंकि पेड़ जो है और पत्ता जो है दोनों के बीच अलग होने की बात हो रही है। क्योंकि पत्ता जो है वह किससे अलग हो रही है, पेड़ से अलग हो रही है। इसलिए पत्ता जो होगी वह क्या कहलाएगी, आपादान कारक। आपादान से अलगाव का बोध होता है। प्रश्न लिखा हुआ है फिर जैसे में ही कि छात्र वर्ग से बाहर गया, छात्र वर्ग से बाहर गया। तो स्पष्ट है कि छात्र जो है वर्ग से बाहर निकल गया, यानी कि वर्ग और छात्र के बीच में डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात हो रही है, अलगाव की बोध हो रही है। इसलिए छात्र भी क्या कहलाएगा, छात्र जो है से हमारा आपादान कारक कहलाएगा। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के साथ संबंध जोड़ा जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। किसी भी संज्ञा हो या कोई वस्तु हो या सर्वनाम हो, उसके बीच एक दूसरे के बीच संबंध क्या बोध होना चाहिए, संबंध जोड़ना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है रंजन का घोड़ा दौड़ता है। किसका घोड़ा यहाँ दौड़ता है भाई, रंजन का घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ रंजन का घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ रंजन और का घोड़ा, रंजन और घोड़ा दोनों के बीच संबंध जुटता है। रंजन और घोड़ा दोनों के बीच क्या जुटता है, संबंध जुटता है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है महेश के घोड़े दौड़ते हैं। तो महेश के घोड़े दौड़ते हैं, तो यहाँ महेश और घोड़े दोनों के बीच क्या जुट रहा है, संबंध। क्या करता है कि संबंध का के की, आप देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो में डाला हुआ होगा जिसमें विभक्ति चिन्ह के साथ होगा, उसमें लिखा हुआ है संबंध का के की। तो का के तो है बट की के लिए वर्ड नहीं लिखे हैं, शब्द नहीं लिखे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जिसके साथ साथ नोट में भी समझा दिया गया है कि यहाँ वाक्यों में संबंध का के की है। यहाँ वाक्य में जो देख रहे हैं कि संबंध का के और तो नहीं लिखे हैं, के का के है, क्योंकि घोड़ा का और घोड़े की संबंध रंजन तथा महेश से, रंजन तथा इनके घोड़ा और घोड़े लिखा हुआ है। तो घोड़ा का संबंध जो है सो रंजन से और महेश से हो रहा है। इसलिए यहाँ रंजन, महेश और घोड़ा के बीच क्या हो रहा है, संबंध जुट रहा है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं। तो अधिकरण का मतलब क्या होता है, अधिकार। अधिकरण का मतलब क्या होता है, अधिकार। जैसे कि लिखा हुआ है कि जिससे किसी काम के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कहाँ पढ़ा रहे हैं, वर्ग में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षक का अधिकार है, इसलिए यहाँ शिक्षक क्या कहलाएंगे, अधिकरण कारक। आगे लिखा हुआ है यहाँ महेश छत पर बैठा है। महेश छत पर क्या है, बैठा है। नोट में भी इसके लिए साफ साफ बात लिख दिया गया है कि यहाँ वर्ग में और छत पर, वर्ग में और छत पर
अधिकरण कारक है, क्योंकि इनमें पढ़ाने और बैठने की क्रिया का आधार का ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया है कि संबोधन कारक किसे कहते हैं, संबोधन कारक किसे कहते हैं। तो लिख दिया गया है कि जिस संज्ञा से एक मिनट, जिस संज्ञा से किसी को पुकारने या संबोधन का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी को पुकारने या संबोधन का बोध होता है या बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करो, क्या यहाँ कहा कि हे ईश्वर मेरी सहायता करो, यानी कि यहाँ जो होता है कि हे ईश्वर की भगवान से प्रार्थना किया जाता है, पुकारा जाता है कि हे ईश्वर मेरी क्या करो, सहायता करो। आगे लिखा हुआ है कि अरे भाई यहाँ आओ, तो अगले जो भाई है उस भाई से आग्रह किया जाता है, पुकार कर बड़ा उसे संबोधित किया जाता है कि अरे भाई यहाँ आओ। इसलिए इसमें नोट इसमें भी साफ से नोट में लिख दिया गया है कि यहाँ ईश्वर, हे ईश्वर, यहाँ जो लिखा हुआ है कि यहाँ हे ईश्वर तथा अरे भाई संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पुकारने की बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, आपका संबोधन कारक कहलाएगा। दोस्तों इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो डालूंगा संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी है वो भी बढ़ सके, और लाइक भी करिए। और जहां तक कि अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप उसको कमेंट करके बताएं। और जहां तक इसमें थोड़ा सा आवाज है तो आवाज में थोड़ा सा कमी हो जाती है, वर्ड आवाज नहीं निकल पाती है, तो उसके लिए भी व्यवस्था कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहें। तब तक के लिए दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।